जय माता दी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। नवरात्रि का 7वां दिन बहुत खास है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि ने असुरों को वध करने के लिए यह रूप लिया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली हैं। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उनके सारे संकट मिट जाते हैं। इसलिए इन्हें शुभकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर हैं, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोटे का कांटेदार अस्त्र है। निचले बाएं हाथ में कटार है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाया हुआ था। देवतागण परेशान हो गए। तब भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में 21 नींबुओं का माला माता को पहनाएं। उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माता को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही गुड़ का भोग लगावें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के साथ शिव और ब्रह्मा जी का भी पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से करियर संबंधित आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय रहता है, उन्हें माँ कालरात्रि का पूजा जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने वाला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। महत्वता रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। यह देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थिर हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अंधकार को नाश कर देती हैं।
पराचीन स्वरूपा कालरात्रि आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वे कालरात्रि इस समय मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथियु और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी माँ, तुम कृपा करके वासनामयी विकृत तथा पापमय वृक्ष को हमसे अलग करो, काम आदि समुदायों को दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अंधकारमय काला अंधकार मेरे निकट ना आ पहुँचे। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर उस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि की देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करती हूँ। परम व्योम स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। प्रेम से बोलिए जय माता दी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भगवती महादेवी महासुरी।